मूवी स्टार्ट होती है तो हमें हजारों साल पहले इंसानों जैसे नजर आने वाले मॉन्स्टर्स जिन्हें टाइटन्स कहा गया है उन्होंने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उनसे डरकर इंसानों को अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही बनाई गई दीवारों के पीछे सरवाइव करना पड़ रहा है। और वो लोग दीवार के पीछे इस उम्मीद पर जिंदगी गुजार रहे थे कि अगर वो टाइटन्स वापस आ गए तो ये दीवार उनको सेव करेगी। लेकिन अब 100 सालों से ज्यादा गुजर चुके थे और लोग टाइटन्स को भूलने लगे थे और अब टाइटन्स की हिस्ट्री सिर्फ किताबों में लिखी गई कहानियों तक रह गई थी जो बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दीवार के पीछे रहने वाले लोग चाह कर भी उस दीवार को पार करके नहीं जा सकते थे क्योंकि गवर्नमेंट ने टाइटन्स के डर से दीवार के पास जाना भी डिसअलाउ किया हुआ था। और इस तरह लोग बुरी लाइफ यानी मुश्किल में भी जिंदगी गुजारने पर राजी हो गए। दीवार की अंदर की दुनिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। एरिया नंबर 3 फार्मर्स और वर्कर्स का था जो खेतों में काम करके सरवाइव करते थे। एरिया नंबर 2 इंडस्ट्रियल था जहाँ पर फैक्ट्रीज लगाई गई थी। और एरिया नंबर 1 प्राइमरी था जहाँ पर लोग पूरे सिटी को कंट्रोल कर रहे थे और किसी भी एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाने की इजाजत नहीं थी। एरिया नंबर 3 में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम एरन था वो काफी टैलेंटेड था और वो टाइटन से डर कर 4 दीवारी में गुलामों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता था क्योंकि इसमें हमेशा कुछ बड़ा करने की लगन होती है और उसकी इच्छा थी कि वो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करे और अपनी इस ख्वाहिश को वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करता है। क्योंकि वो टाइटन्स पर बिलीव नहीं करता था, वो यही सोचता था कि टाइटन्स एग्जिस्ट नहीं करते और उसे लगता था कि लोग टाइटन्स से डरते हैं इसीलिए यहाँ पर छुपे हुए हैं। इसके साथ साथ एरन का जो फ्रेंड होता है वो भी काफी टैलेंटेड होता है और किसी भी आम इंसान को कोई भी एक्सपेरिमेंट्स करने की इजाजत नहीं थी क्योंकि गवर्नमेंट का मानना यह था कि अगर इंसान अपनी सक्सेस के लिए कुछ करेगा तो वो गलत करेगा। वहीं पर एक लड़की जिसका नाम मिकासा होता है, एरन और वो दोनों एक दूसरे को काफी लाइक करते थे और वो एरन के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजारना चाहती थी। एरन का फ्रेंड उससे मिलने जाता है और तभी वो एक अननोन पर्सन से टकरा जाता है लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर करता है। एरन खुद को उस जगह पर पाकर काफी लकी फील करता था क्योंकि वो दूसरी साइड वाले लोगों की दुनिया को देख सकता था। वो जगह एरन की इसलिए भी फेवरेट थी क्योंकि वहाँ पर बॉम्ब मशीन पड़ी हुई थी और डर की वजह से कोई भी वहाँ पर नहीं आता था। एरन इस बार इरादा कर लेता है कि वो दूसरी साइड वाली जगह पर जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए और वो अपने फ्रेंड्स को भी इस बात पर एग्री कर लेता है। उस दीवार के पास आर्मी का पैरा था और वो फर्स्ट टाइम सोल्जर्स की नजरों से बचते हुए उस दीवार के काफी करीब आ जाते हैं लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ते वो पकड़े जाते हैं। उन सोल्जर्स का लीडर उन लोगों को बचा लेता है क्योंकि वो लीडर एरन को काफी लाइक करता था और उन्हें पता था कि एरन काफी इंटेलिजेंट है और वो एरन के इस पैशन को समझते भी थे। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि जमीन कांप उठती है और जब वो दीवार के ऊपर देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता जो वो देख रहे होते हैं क्योंकि पहली बार इतने खौफनाक डर से उनका सामना जो हो रहा था और वो एक मॉन्स्टर टाइटन था जो कि आम टाइटन से काफी ज्यादा पावरफुल था और ऐसे मॉन्स्टर्स को जायंट्स कहते हैं और वो उस दीवार से भी काफी बड़ा होता है और आग का बना होता है और उस वक्त वो आग निकाल रहा था और अपने इतने बड़े बड़े पाँव का इस्तेमाल करके वो दीवार को तोड़ने लगता है। वो लोग काफी डरे हुए और काफी हैरान होते हैं। आग के अटैक से काफी बुरा हाल हो चुका था। लीडर एक सोल्जर को ऑर्डर देता है कि वो बॉम्ब गिराना शुरू कर दे लेकिन वो सोल्जर उसे ये कहकर रोक देता है कि गवर्नमेंट ने हमें इन एक्सप्लोजिव को यूज करने से मना किया है और वो जायंट काफी बड़ा होल करके हवा की तरह गायब हो जाता है और वहाँ पर तूफान आने से पहले जैसी खामोशी छा जाती है और देखते ही देखते वो टाइटन्स दीवार के उस होल से बाहर आने लगते हैं। देखने में तो वो बिल्कुल इंसानों जैसे लग रहे थे लेकिन इंसानों की निस्बत वो काफी लंबे चौड़े थे और इंसानों को देखकर उनके फेस पर इवल स्माइल होती है कि जैसे वो इंसानों को अपना खाना समझ रहे हों। वो लीडर टाइटन्स पर बॉम्ब्स गिराने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये टाइटन इंटरनल हैं यानी कि ये एक ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें कभी भी नहीं मारा जा सकता और टाइटन्स की बॉडी के जख्मी पार्ट्स खुद ब खुद रिस्टोर होने लगते हैं। अब क्योंकि टाइटन्स की तादाद काफी ज्यादा थी तो वो लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इंसान उसके आगे काफी छोटा दिख रहा था और वो इंसानों को ऐसे समझ रहे थे कि जैसे इंसान पाँव में आने वाले कीड़े मकोड़े चूंटियां हैं जिन्हें मसल दिया जाए, खेलने वाले खिलौने हैं। और यही नहीं बल्कि इंसान उनके लिए किसी बारबेक्यू से कम नहीं थे क्योंकि वो उन्हें ऐसे पकड़ के खा रहे थे। सोल्जर्स इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो टाइटन्स का खाना बनने से ज्यादा सुसाइड करना पसंद करते हैं और अपने आप को मार डालते हैं। टाइटन्स ने पूरी सिटी में तबाही मचा दी थी। लोग यहाँ तो टाइटन्स का शिकार होकर यहाँ लोगों की अफरा तफरी में कुचल कर मरने लगते हैं और उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक ही जगह मिलती है जो कि सिटी का बहुत बड़ा हाल था। लोग सिर्फ खुद को सेव करने के लिए दूसरों की जान की परवाह किए बगैर जबरदस्ती अंदर घुसने लगते हैं। एरन और मिकासा भी खुद को सेव करने के लिए ऐसा ही करते हैं। मिकासा एक छोटे बच्चे को उसकी माँ के साथ देखती है तो उसे उन लोगों पर तरस आता है और वो उस बच्चे को सेव करने की वजह से ही बाहर रह जाती है और एरन लोगों की भीड़ में घसीटते हुए हाल के अंदर चला जाता है और हाल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। एरन उस हाल के डोर को खोलने की कोशिश करता है लेकिन लोग उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। मिकासा ने उस छोटे बच्चे को पकड़ा हुआ था और एक टाइटन मिकासा की तरफ ही आ रहा होता है। एरन जो कि मजबूर होता है और कुछ भी नहीं कर पाता और टाइटन मिकासा
और उस बच्चे को खा जाता है और अचानक से वहाँ पर खामोशी छा जाती है। एरन किसी तरह जबरदस्ती करके उस हाल से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि जिस हाल में सर्वाइवर्स छुपे हुए हैं, टाइटन उस हाल को चारों तरफ से घेरे हुए खड़े हैं और टाइटन उस हाल की छत को तोड़कर लोगों को खाने लगते हैं और तेजी से लोगों का खून बहने लगता है जैसे खून की नदी बह गई हो। हालात से तंग एरन सिटी की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम 2 साल के बाद के टाइम को देखते हैं जहां हमें एरिया 2 यानी इंडस्ट्रियल एरिया दिखाया जाता है, क्योंकि मजबूत दीवार की वजह से जायंट के हमले से बच गए और जो लोग पिछले हमले के सर्वाइवर्स थे वो भी यहाँ आकर बस गए, क्योंकि एरिया 3 यानी लेबर्स एरिया में अभी भी टाइटन्स थे। अब क्योंकि उस एरिया में आने से लोगों की तादाद और ज्यादा बढ़ गई थी तो खाने पीने की किल्लत बढ़ जाती है और लोग भूख की वजह से मरने लगते हैं। अब एरिया 3 के बाकी सर्वाइवर्स के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था अपने एरिया को टाइटन से बचाने का, यानी टाइटन्स का मुकाबला करके वो अपने एरिया को बचा सकते हैं। टाइटन से लड़ने के लिए सोल्जर्स की एक टीम तैयार की जाती है जिनको 2 साल की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसमें एरन और उसका फ्रेंड भी पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि मिकासा की मौत का बदला लेना चाहते थे। एरन को मिकासा की डेथ पर गिल्ट था कि उसने मिकासा को नहीं बचाया। उन लोगों को एक कमांडर लीड कर रहा था जिसका नाम कोबाल था। कमांडर कोबाल प्लान बनाता है कि वो अपने मिशन के लिए रात के अंधेरे में निकलेंगे। उनका मिशन ये था कि वो एरिया 3 के बड़े होल जहाँ से वो टाइटन्स आए थे उसे ब्लास्ट की मदद से बंद करेंगे। प्लान के अकॉर्डिंग वो होल के ऊपर वाले पार्ट पर ब्लास्ट करेंगे जिससे होगा ये कि वो टूटा हुआ मलबा नीचे गिरेगा और उससे वो होल बंद हो जाएगा। और क्योंकि वो दीवार काफी मजबूत है तो ब्लास्ट के बावजूद भी टाइटन्स वहां से नहीं आ पाएंगे। अगर वो इस मिशन में सक्सेसफुल हो गए तो वो टाइटन्स को मार सकते हैं और उन लोगों की आखिरी उम्मीद यानी एक्सप्लोजिव था, यानी इस मिशन में या तो वो मार डालेंगे या मारे जाएंगे। वेपन्स हेड सब सोल्जर्स को अपने बनाए गए खास वेपन के बारे में बताती है जिसकी मदद से वो हवा में भी उड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि टाइटन्स की नेक पर अटैक करके उन्हें मारा जा सकता है और वो टाइटन्स दोबारा जिंदा भी नहीं होंगे। प्लान के मुताबिक वो रात के अंधेरे में अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही उन्हें रास्ते में कुछ अजीब फील होता है और वो लोग चेक करने के लिए जाते हैं कि आखिर क्या गड़बड़ है। वो समझते हैं कि वो सिर्फ काउस की आवाज है और जब उन्हें रियलाइज होता है कि सब ओके है तो वो चल पड़ते हैं। फिर एक लेडी को किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो ये सोचती है कि बच्चा मुसीबत में है और उसे हेल्प की जरूरत है और वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे चेक करने के लिए जाती है। एरन भी उसके पीछे पीछे जाता है और जब उन्हें बच्चा मिल जाता है तो वो देखते हैं कि ये तो टाइटन का बच्चा है और वो जायंट बच्चा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही वो जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सब टाइटन जाग जाते हैं और उधर आने लगते हैं और उन लोगों को घेर लेते हैं और वो लोग काफी बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे क्योंकि उनका सेल्फिश कमांडर कुबाल उन्हें इस मुसीबत में छोड़कर वेपन्स वाली गाड़ियां लेकर वहां से भाग चुका था। एरन के फ्रेंड को टाइटन पकड़ लेते हैं लेकिन वो दूसरा सोल्जर आकर उसे बचा लेता है और अब वो लोग पूरी तरह से टाइटन से घेर चुके थे। अचानक से वहां पर टाइटन का शिकारी शिकीशिमा आता है और उसने तकरीबन 10 से 15 टाइटन को मार दिया था। शिकीशिमा के साथ एक बहादुर सोल्जर थी और वो थी मिकासा। वो जिंदा थी। दोनों मिलकर बहादुरी से अपने फास्ट वेपन्स का यूज करके टाइटन को मार डालते हैं। टाइटन को मारने के बाद वो अपने टारगेट यानी दीवार के उस होल के पास जाते हैं, लेकिन हैरत की बात ये थी कि मिकासा एरन को अपने कोई भी फीलिंग्स नहीं दिखा रही थी क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद वो सिर्फ अपना बदला लेना चाहती थी। मिकासा को वो टाइटन निगल चुका था लेकिन शिकीशिमा ने उसे बचाया और टाइटन से लड़ना सिखाया। टाइटन से लड़ने का एक सीक्रेट बताता है कि अपने गुस्से को आजाद छोड़कर टाइटन पर टूट पड़ो और मुकाबला करो। वो एक बात और बताता है कि इंसान का दुश्मन टाइटन से ज्यादा डर है जो कि उसे छुपने पर मजबूर करता है। तभी उनका कमांडर कुबाल वहां पर आता है। वो कहता है कि मिशन के लिए जो फास्ट वेपन्स हमने यूज करने थे वो हमारी सीक्रेट जगह पर नहीं मिले बल्कि वो अंडरग्राउंड केव्स में थे और मैं इन एक्सप्लोजिव को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मुझे जाना पड़ा क्योंकि हम में कोई तो चीटर है जो वो वेपन्स चुरा सकता है और एक्सप्लोजिव को खोने का रिस्क वो नहीं ले सकता। वो लोग वेपन्स को लोड करने लगते हैं लेकिन टाइटन्स उनकी आवाजों को सुन लेते हैं और अचानक वो टाइटन्स 2 लोगों को खा जाते हैं। वो सब लोग काफी घबरा जाते हैं लेकिन लालची लीडर को एक्सप्लोजिव की फिक्र पड़ी हुई थी और कोई चोर उनके वेपन्स एक्सप्लोजिव से बड़ी हुई गाड़ियां चुरा कर ले जाता है। एक लेडी जिसके हस्बैंड को टाइटन खा चुके थे गुस्से में आकर वो उस चोर से एक्सप्लोजिव वाली गाड़ी छीन लेती है और एक्सप्लोजिव को बजाय सेव करने के वो उसमें आग लगा देती है और अपने हस्बैंड का बदला लेने के लिए टाइटन्स के बीच में ट्रक को क्रैश कर देती है। लेकिन इतने हैवी ब्लास्ट से भी टाइटन को कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी आखिरी उम्मीद एक्सप्लोजिव भी अब खत्म हो चुका था। कुबाल भी उन्हें मरने के लिए मुसीबत में छोड़कर चला जाता है और वो लोग टाइटन्स के बीच में बुरी तरह से फंस चुके थे। एरन भी अब हिम्मत हार चुका था लेकिन फिर उसे शिकीशिमा के गुस्से वाली बात याद आ जाती है और वो अपने गुस्से को आजाद छोड़कर टाइटन्स से मुकाबले के लिए जाता है। वो उन टाइटन्स का मुकाबला करते हुए कुछ टाइटन्स को मारने में कामयाब भी हो जाता है लेकिन फिर फाइट के दौरान टाइटन से मुकाबला करते हुए उसका एक पांव टूट जाता है और एक टाइटन एरन के फ्रेंड को पकड़ लेता
है। सब लोग एरन के फ्रेंड को बचाने के लिए लड़ते हैं ताकि वो टाइटन उसे खा ना जाए। एरन अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और वो मायूस हो चुका था कि वो किसी भी तरह लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो फिर भी हार ना मानते हुए हिम्मत करके उठता है और बिल्कुल ठीक वक्त पर वो अपने फ्रेंड को उस टाइटन का खाना बनने से बचा लेता है। लेकिन उसे सेव करते करते वो अपना एक हाथ भी खो बैठता है और आखिरकार एक टाइटन एरन को खा जाता है। एरन देखता है कि वो उस खतरनाक टाइटन के पेट में आ चुका है और आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट हो रहा है। ये देखकर मिकासा कंट्रोल से बाहर होकर उस टाइटन पर अटैक कर देती है, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी और मिकासा नीचे गिर जाती है क्योंकि उसका वेपन्स का गियर खराब हो चुका था और अब मिकासा को अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी क्योंकि वही टाइटन उसकी तरफ भी आ रहा था। लेकिन अचानक से टाइटन को अपने पेट में कुछ अजीब सा फील होता है और एक काफी बड़ा मॉन्स्टर उस टाइटन के मुंह को चीरते हुए बाहर आ जाता है और एक धमाके से काफी बड़ा जायंट पैदा होता है। ये जायंट बाकी टाइटन को मारता जा रहा था। फिर ध्यान से देखने पर उन लोगों को पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये तो एरन है और फिर वो बाकी जायंट की तरह कमजोर होकर मरने लगता है। और तभी वो कमांडर जो एरन के टैलेंट को समझता था एक बात कहता है जो किसी को भी समझ नहीं आती। वो कहता है कि उसकी नेक का पीछे वाला हिस्सा काट दो। किसी को इसकी बात समझ में तो नहीं आई, लेकिन फिर मिकासा ऐसा ही करती है और वहाँ से एरन निकलता है। और हैरानी वाली बात तो ये है कि उसका टूटा हुआ पाँव और हाथ रीजनरेट हो चुके थे। ये देखकर सब लोग काफी हैरान रह जाते हैं और किसी अननोन रीजन की वजह से शिकीशिमा स्माइल करता है जैसे वो पहले से ही जानता था कि ऐसा होने वाला है। इसके बाद हमें एरन के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरन का फादर जो कि साइंटिस्ट था एरन में किसी वजह से कोई वैक्सीन इंजेक्ट कर देता है जिसमें वो कमांडर भी उसके साथ था। एरन की माँ उन लोगों को ऐसा करने से मना करती है, जिसके जवाब में एरन का फादर कहता है कि इस वैक्सीन की वजह से एरन बड़ा होकर लोगों की जिंदगी बचाने में एक बड़ा रोल अदा करेगा। इतनी ही देर में कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स उनके दरवाजे पर नॉक करते हैं और एरन के फादर एरन और उस कमांडर को एक रूम में छुपा देते हैं। उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स में कुबाल भी शामिल था और उन लोगों को पता चलता है कि एरन के फादर किसी खुफिया एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं और आम लोगों को तो एक्सपेरिमेंट की इजाजत ही नहीं थी। और पनिशमेंट के तौर पर वो ऑफिसर्स एरन के पेरेंट्स को अरेस्ट करके ले जाते हैं और साथ ही उनके एक्सपेरिमेंट को भी जला दिया जाता है। और यही वजह थी कि वो कमांडर एरन को इतना लाइक करते थे उसकी इस खूबी की वजह से, और इन्हें ये भी पता था और इस वैक्सीन की वजह से एरन और ज्यादा पावरफुल बन गया ताकि वो लोगों की जिंदगियों को सेव कर सके। एरन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि कुबाल ने उसे कैद किया हुआ है और एरन को खुद भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो वाकई एक जायंट में बदल गया था, लेकिन साथ ही साथ उसे खुद पर प्राउड भी फील हो रहा था कि आखिर उसमें एक ऐसी खूबी है जो कि टाइटन्स के खिलाफ इंसानों की मदद करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती है। लेकिन एरन कुबाल के लिए खतरा था जिसकी वजह से वो उसे गुलाम बनाकर रखता है क्योंकि वो सोचता था कि इंसानों को नए एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेंशंस करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इंसानों को डरते हुए इस दीवार के पीछे जिंदगी गुजारनी चाहिए। वो कमांडर जब एरन की फेवर में बोलता है तब कुबाल उसे शूट करके मार डालता है, लेकिन मरने से पहले वो कमांडर एरन को एक राज की बात बताता है कि कुबाल तुम्हारे पेरेंट्स का कातिल है। ये सुनते ही एरन और उसके साथी कुबाल के खिलाफ हो जाते हैं और तभी अचानक से वहाँ पर पावरफुल जायंट जंप करके आ जाता है और वो आते ही सबसे पहले एरन को पकड़ लेता है। वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सबको अपने रास्ते से हटा रहा था। वो एरन की एक फ्रेंड को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन मिकासा उसे ऐसा करने से रोक देती है और ऐसा लग रहा था कि शायद वो मिकासा की बातों को अंडरस्टैंड कर रहा है और इस सारी फाइट में कुबाल मारा जाता है। अब क्योंकि एरन भी उनके पास नहीं था तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। फिर एरन के फ्रेंड को याद आता है कि उनके पास भी एक एक्सप्लोसिव है जिसे वो यूज करके अभी भी अपना मिशन पूरा कर सकते हैं और वो सब लोग एरिया 3 में चले जाते हैं। एरन की आंख एक काफी बड़े और अजीब से रूम में खुलती है और उस रूम में कुछ चीजों के अलावा शिकीशिमा भी था और यहाँ पर शिकीशिमा बहुत सी बातों को रिवील करता है कि ये टाइटन्स इंसानों के ही बनाए गए हैं जिनको किसी और ने नहीं बल्कि एरन के फादर ने ही बनाया था और उन्होंने ये टाइटन्स आर्मी वेपन्स के लिए बनाए थे। लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है जिसका बैड इम्पैक्ट ये पड़ा कि वो वायरस तेजी से इंसानों में फैलता गया और इंसान तेजी से टाइटन्स में बदलते गए और उन्होंने दुनिया में तबाही मचा दी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। और मुसीबत की बात तो ये है कि ये टाइटन्स बगैर कुछ खाए पिए भी जिंदा रह सकते हैं, यानी ये कभी भी मरने वाले नहीं हैं और इन्हें मारने का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एरन के फादर के पास था जो उनके साथ ही मर गया। और अगर गवर्नमेंट उन्हें इन एक्सपेरिमेंट से ना रोकती तो शायद आज टाइटन्स को मारने का कोई तो हल होता। और एरन के फादर ने अपने बेटे को ही चूज किया जिसके अंदर उसने वैक्सीन को इंजेक्ट किया ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके और टाइटन्स के अगेंस्ट लड़ सके और एरन कभी भी नहीं मर सकता और जब चाहे वो जायंट में बदल सकता है। शिकीशिमा ये भी बताता है कि ये वही है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, खिलाफ है और उसके साथी ने ही वेपन्स चुराने की कोशिश की थी। एरन शिकीशिमा की बातों से इंप्रेस होकर उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। एरन के पार्टनर्स किसी तरह टाइटन से बचकर बॉम्ब
बॉम्ब के पास जाते हैं और बॉम्ब को ट्रक पर लोड करने के बाद वो दीवार की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही शिकीशिमा उन्हें रोक लेता है। उसका प्लान ये था कि वो इस बॉम्ब की मदद से एरिया 2 पर अटैक करके उसे तबाह कर देगा और दीवार गिर जाने की वजह से लोगों को ना चाहते हुए भी टाइटन से लड़ना पड़ेगा। और जब वो टाइटन्स को मारने में कामयाब हो जाएंगे तो वो लोग बाद में गवर्नमेंट को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से ही उन्हें इन हालात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एरन और उसके फ्रेंड्स उसकी इस बात पर इसीलिए एग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसमें बेकसूर लोग मारे जा सकते थे और इसीलिए एरन और शिकीशिमा में फाइट हो जाती है। शिकीशिमा जल्दी से खुद को मारकर जायंट में तब्दील कर लेता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि शिकीशिमा में भी जो खूबी थी वो टाइटन बन सकता था और ये वही जायंट था जो एरन को किडनैप करके ले गया था। और टाइटन बनने के लिए उन्हें अपने आप को तकलीफ देनी पड़ती है और जब वो एक बार टाइटन बन जाते हैं और उनकी असल बॉडी नेक के पीछे चली जाती है और ये वहां से टाइटन वाले रूप को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इन जायंट्स की लाइफ टाइटन्स की निस्बत कम होती है, क्योंकि ये वैक्सीन से बने होते हैं, लेकिन बाकी टाइटन्स वायरस फैलाने से बने थे, इसलिए वो नहीं मरते। एरन और शिकीशिमा के बीच जोरदार फाइट होती है। शिकीशिमा एरन पर भारी पड़ जाता है, लेकिन बाद में एरन अपनी फाइटिंग स्किल से शिकीशिमा को हरा देता है और एरन प्लान के मुताबिक बॉम्ब को दीवार के ऊपर वाले पार्ट में ब्लास्ट करने में कामयाब हो जाता है। तब वो सब हैरान रह जाते हैं ये जानकर कि कुबाल मरा ही नहीं था और वो कहता है कि एरन को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी इंसानों की हेल्प करे, बल्कि इंसानों को डर कर दीवारों के पीछे ही छुपे रहना चाहिए। और गुस्से में आकर एक फीमेल सोल्जर कुबाल को मार डालती है। और यहाँ ये बात भी रिवील हो जाती है कि मूवी की स्टार्ट में हमने जो टाइटन यानी जो किंग जायंट देखा था वो कोई और नहीं बल्कि वो कुबाल था। कुबाल जायंट में बदलकर उनके मिशन को रोकने की काफी कोशिश करता है। तब शिकीशिमा उनकी हेल्प करने पर एग्री हो जाता है और अपनी जान की परवाह किए बगैर बॉम्ब को किंग टाइटन यानी कुबाल के मुंह में घुसा देता है और वहाँ पर एक्सप्लोजन की वजह से किंग टाइटन की मौत हो जाती है और एक्सप्लोजन की वजह से बड़ा सा हाल भी बंद हो जाता है। वो सब लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने मिशन को अचीव कर चुके थे। एरन और मिकासा का समंदर और उड़ते हुए बर्ड्स को देखने का ड्रीम पूरा हो जाता है और इनके इस खूबसूरत ड्रीम के साथ ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।